गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। हमने हमारे मैथ्स में चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी आपको दो इक्वेशंस गिवन होती है, वो लीनियर होती है और उनमें दो वेरिएबल्स होते हैं, तो हम उनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल्जेब्रिकली पहले बना के फिर उनको ग्राफ में कैसे बनाते हैं, ये हमने हमारी एक्सरसाइज 3.1 में देखा था। अब हमारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कि एल्जेब्रिकली तो हम सारी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं कि भाई है ना, मतलब मैथमेटिक में कि x की वैल्यू उसमें पुट करेंगे फिर वो इक्वेशन अपनी सॉल्व हो जाएगी। बट अब हमें है कि ग्राफिकल मेथड मतलब बाय ग्राफ से अपन कैसे इक्वेशंस को इनको अपन सॉल्व करते हैं। अपन को ये सीखना है कि अपन ग्राफ से ये सब चीजें अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपन को एक दो चीजें समझनी पड़ेगी कि क्या क्या है। कि अपन को इक्वेशन देखना है कि सारी इक्वेशन बनानी है, सारी इक्वेशन सॉल्व करनी है, नहीं करनी है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले अपन को ये देखना होगा कि अपन ने सबसे पहले देखो ये पढ़ा था कि कोई भी दो पेयर बनते हैं, मतलब पेयर आपको गिवन होते हैं इक्वेशंस के। तो उसमें आपने सबसे पहले पढ़ा था कि कितने टाइप्स की होती है, मतलब कोई भी दो इक्वेशन गिवन होती है तो उनमें से थ्री कंडीशन से पॉसिबल होती है, वो थ्री कंडीशन ही फुलफिल करती है। फर्स्ट होती है, तो उसमें सिर्फ अपने को पता है कि थ्री कंडीशंस पॉसिबल होती है। फर्स्ट होती है कि या तो जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी, कि लाइंस विल इंटरसेक्ट कि या तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट मतलब ऐसे कट करेगी। फिर सेकंड कंडीशन थी कि दे आर पैरेलल कि या तो वो लाइंस आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल कैसे, एक लाइन आपकी ऐसे बनेगी और दूसरी लाइन आपकी ऐसे बनेगी, तो या तो वो आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। और थर्ड कंडीशन थी कि कोइंसिडेंट दे आर कोइंसिडेंट मीन्स कि एक ही लाइन में वो सारे उसमें आपके पॉइंट्स मतलब एक ही लाइन पे बनेगी, जो दोनों लाइन है वो एक ही लाइन पे बनेगी, ओवरलैप करेगी, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आपकी बनेगी। तो ये अपन को था कि अब जो भी लाइन होगी, मतलब जो भी आपको इक्वेशन देगी उसको अगर अपन ग्राफ में बनाएंगे तो या तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या वो पैरेलल होगी, या फिर वो कोइंसिडेंट होगी, मतलब वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। तो अब इन तीन से एक अपन को ये चीज पढ़नी है कि देखो, a pair of linear equation has no solution is called inconsistent pair of linear equation। की एक ऐसी इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अब कैसे इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको ये याद रखना है कि एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको कहेंगे हम इनकंसिस्टेंट पेयर। कि मतलब इनकंसिस्टेंट मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स व्हिच हैज अ सॉल्यूशन, और जिसका अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो उसे हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसका अपन को सॉल्यूशन मिलेगा उसे कहेंगे कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। A pair of linear equation which are equivalent has infinitely many distinct common solution। मतलब इक्विवेलेंट होते मतलब अगर वो लाइन को इंसिडेंट है, ध्यान रखना कंसिस्टेंट और एक को इंसिडेंट अलग अलग है। तो अगर उसमें आपको पता है कि एक लाइन दूसरे पे ओवरलैप करती है तो उसको भी हम कहेंगे सच अ पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर। उस पेयर को क्या कहेंगे, डिपेंडेंट पेयर। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड है ना, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बनेगी। कोइंसिडेंट यही होता है, मैंने बताया भी था कि एक ही इक्वेशन से आपकी दूसरी इक्वेशन बनेगी, तो उसे हम कहेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन नोट ध्यान रखना है कि डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कंसिस्टेंट ही है, क्योंकि उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। बस देखो, आपको बस क्या ध्यान रखना है कि नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उसका तो उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन है तो हम उसे कहेंगे कंसिस्टेंट। और कोइंसिडेंट को हम कहेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट पेयर मतलब वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगी, उसे हम कहेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये भी क्या होगी, ये भी आपकी कंसिस्टेंट ही होगी, कोइंसिडेंट लाइन भी आपकी कंसिस्टेंट होगी। और सॉल्यूशन नहीं है तो उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन है तो उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखो
इसमें पहले आपको ये कुछ चीज इसमें आपको समझनी है क्या, कि देखो द लाइन्स में इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट, लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पे, तो इन दिस केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज यूनिक, यूनिक मतलब वन, सिर्फ उसका एक ही सोल्यूशन होगा। अगर वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, तो आपकी उसका सोल्यूशन सिर्फ वन ही होगा। द लाइन्स में भी पैरेलल हो सकता है, लाइन जैसे आपस में पैरेलल हो, तो इस केस में इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब वो इनकंसिस्टेंट होगी। नो सोल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट। एंड लाइन में भी कोइंसिडेंट, मतलब एक ही लाइन पे दो लाइन बन रही है, एक ही लाइन आपस में ओवरलैप कर रही है, दोनों लाइन आपस में ओवरलैप कर रही है, इस केस में उसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, मतलब डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अभी हमने पढ़ा। मतलब कि अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो सिर्फ आपका वन सॉल्यूशन होगा, पैरेलल है तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा कि भाई पैरेलल है, दोनों लाइन ना मिल रही है ना एक दूसरे पे कुछ भी है, तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। और थर्ड हो जाएगा कि अगर वो लाइन ओवरलैप कर रही है, कोइंसिडेंट है, तो इस केस में उनके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आपके होंगे। ठीक है, अब इसमें होगा कैसे ये देखो, ये आपकी एक टेबल है, आपकी बुक में टेबल नंबर 3.4, कौन सी टेबल 3.4, इसमें आपको देखो फिर ये कुछ आपकी इक्वेशंस गिवन है, देखो अब इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, a1 इसके कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो उसके a1 b1 c1, सेकंड इक्वेशन a2 b2 c2, तो देखो इसमें a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 3, सॉरी a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू देखो -2 क्योंकि उसके आगे माइनस का साइन है, b2 की वैल्यू 4, c1 0 है तो 0 हो गया, और c2 -20 तो 0 हो गया। अब इसको देखने से रेशियो को आप कंपेयर करोगे, आपको देखने से ही पता चल जाएगा, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इस केस में वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी इस तरह से, और अगर वो इंटरसेक्ट करे तो उनको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखना, अगर लाइन इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग each other, then there is only and only one solution, unique solution, means a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। सेकंड कंडीशन आपकी कोइंसिडेंट लाइन जो ओवरलैप करती है, इन दिस केस ऑल लाइंस आर इक्वल, मतलब लाइंस नहीं, ऑल जो कांस्टेंट मतलब वेरिएबल्स या आप कह सकते हो कि जो नंबर्स होंगे, जो a1 a2 b1 b2 c1 c2, वो आपस में तीनों के रेशियो, ध्यान रखना रेशियो, वैल्यू नहीं बोला है, रेशियोज बोला है, रेशियो आपके इक्वल होंगे। तो देखो a1 2, a2 4, b1 3, b2 6, c1 -9, c2 -18, तो देखो आप जब इनको कट करेंगे तो अपना जो रेशियोज होगा सबका 1/2 1/2, इसका भी आ जाएगा 1/2, इसका भी आ जाएगा 1/2, मींस ऑल दिस रेशियोज आर इक्वल, रेशियो बोला है, ध्यान रखना रेशियो इक्वल है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन होगी। इट मींस a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, वो भी इक्वल है c1 अपॉन c2, मतलब तीनों आपस में इक्वल है रेशियो। तो उस टाइप की इक्वेशन अगर होगी तो उसके होंगे हमारे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, 2 का डबल है 4, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, मतलब इक्वली होगी, और इस केस में इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, और ये आपकी होगी कोइंसिडेंट लाइन, ऐसे बनेगी जो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपके पैरेलल लाइन, मतलब जो एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होगी। इस केस में a1 अपॉन a2 तो इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन किसके इक्वल नहीं होगा, c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। जैसे देखो a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4, तो देखो ये कट होके भी 1/2 आएगा, बट ये कट होके आएगा 1/3, मतलब ये c1 अपॉन c2 इनके इक्वल नहीं है, मतलब इस केस में ये पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल। और इस केस में अगर लाइंस पैरेलल है, अभी हमने पढ़ा ऊपर देखिए, अगर लाइंस आपस में पैरेलल होते तो उस केस में हमारा उनका सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब कि अब इस टेबल से आपको ये चीज तो समझ में आई होगी। एंड ऑल्सो फ्रॉम द अबाउट टेबल यू कैन ऑब्जर्व दैट इफ द लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, मतलब अगर इस तरीके से है, मतलब a1 अपॉन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, अगर ये सब है तो क्या होगा, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, कोइंसिडेंट है, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2,
और अगर पैरेलल होगी मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल होगा मतलब C1 अपॉन C2 के, वो चीज इक्वल नहीं होगी। तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, देखो देखो मैं यहाँ पे दे चुकी, इफ इक्वेशन इज गिवन बाय, इफ इक्वेशन इज गिवन एज, कि अगर आपको इस टाइप से इक्वेशन गिवन है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन तो भी थ्री कंडीशन ही होगी, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो मतलब क्या होगा इसका कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है मतलब कि जो अपने कांस्टेंट्स है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये इनका रेशियो आपस में इक्वल नहीं होगा। और अगर लाइन कोइंसिडेंट है, इफ कोइंसिडेंट लाइंस है मतलब कि जो अपने कांस्टेंट्स होंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1, क्या है अपने जो कांस्टेंट से a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर अगर अपनी थर्ड चीज क्या आती है, पैरेलल लाइंस है। अगर पैरेलल लाइंस है मतलब कि जो a1 अपॉन a2 जो कांस्टेंट है वो तो इक्वल होंगे b1 अपॉन b2 के, लेकिन दोनों किसके इक्वल नहीं होंगे, c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होंगे। मतलब इस केस में ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, फिर कोइंसिडेंट लाइंस है, लाइंस क्या है, अगर कोइंसिडेंस है तो इस केस में हम कह सकते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इस केस में बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। और अगर पैरेलल लाइन से मतलब नो सॉल्यूशन की, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, कि मतलब इस टाइप की इक्वेशन का आपके सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, फिर आपके आगे है, आगे तो आपके फिर एग्जांपल्स है, उसके बाद में अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है। ओके, तो हम एक बार क्वेश्चन को ग्राफिकली नहीं करके पहले हम एल्जेब्रिकली इसे सॉल्व करेंगे कि इक्वेशन कैसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, कि एक क्लास 10 है उसका एक मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है, उसमें से सिर्फ 10 स्टूडेंट ने ही पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज निकालना है जिसने क्विज में पार्टिसिपेट किया। बट फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, हमें इक्वेशन तो बनाएंगे लेकिन हमें इनको ग्राफ में सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इनको किस में सॉल्व करना है, हमें इन्हें ग्राफ में सॉल्व करना है। तो पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। देखो हमारी है ये एक्सरसाइज हो जाएगी 3.2 का फर्स्ट। देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 10 है। ठीक है, मतलब टोटल जो जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, ध्यान रखना जिन बच्चों ने क्या किया है, पार्टिसिपेट, टोटल क्लास 10th के स्टूडेंट नहीं, टोटल स्टूडेंट्स नीचे वाली की देती हूँ मैं, हूँ पार्टिसिपेट, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो कितने हैं, 10 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, number of girls is 4 more than number of boys, कि बॉयज से गर्ल ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। गर्ल्स को हमने x मान लिया, बॉयज को हमने y मान लिया। अब देखो क्या है कि
जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब कि जितने भी पार्टिसिपेट किया उसमें गर्ल और बॉय होंगे, और 10 ने पार्टिसिपेट किया है, तो अब मैं बोलूँ अगर 3 गर्ल्स है 7 बॉयज है, तो टोटल स्टूडेंट तो 10 ही है। तो वो कैसे आया, टोटल कैसे निकालते, दोनों को अपन प्लस करके निकालते, मतलब अपनी फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, x प्लस वाई, क्योंकि गर्ल और बॉयज को प्लस करेंगे तभी तो 10 आएगा ना, तभी तो कितना आएगा 10 आएगा, कि भाई है ना, जो भी गर्ल्स है और बॉयज है दोनों टोटल मिला के 10 है, कि भाई आपको किसी ने आके बोला कि देख के, और 10th क्लास में कितने गर्ल्स और बॉयज ने पार्टिसिपेट किया, तो आपने जाके बोला कि सर 6 बॉयज है 4 गर्ल्स है, मतलब, तो सर ने बोला ठीक है, मतलब 10 स्टूडेंट्स हुए टोटल, ऐसे बना कि दोनों को अपन प्लस करेंगे, तो ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन अपनी कैसे बनेगी, अपन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। सेकंड है आपका नंबर ऑफ बॉयज भी वाई लिया अपन ने, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, कभी भी मोर देन या लेस देन बोलता है उसको, मतलब वो डिफरेंस की बात कर रहा है, मतलब वो अंतर बता रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। अब देखो यहाँ से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स 4 ज्यादा है, तो पहले कौन आएगा, गर्ल्स माइनस बॉय, मतलब 4 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्ल्स और बॉयज को माइनस करने पे क्या आएगा, 4 आएगा, कि जितने भी गर्ल और बॉय है उन दोनों को माइनस करने पे 4 आएगा। वैसे देखने से समझ आ गया कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको माइनस करने पे 4 आता है 10 में से, सॉरी मतलब 10 तक, 1 से लेके 10 तक में से दो नंबर जिनको माइनस करने पे 4 आता है, तो वो क्या हो जाएगा 7 और, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, जिसमें कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो वो कितने हो जाएंगे, मतलब गर्ल्स और बॉयज का फर्क कितना है दोनों में, कि भाई गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, मतलब दोनों का फर्क ही दे रखा है ना, तो डिफरेंस है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब कौन ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा है, इसलिए पहले हमने किसको लिख दिया, गर्ल्स को लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशन पहले, अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट्स लेते हैं एक्स वाई के, तो वो लेंगे हम, तो देखो मैं एक इसको यहाँ पे कर देती हूँ कि एक इक्वेशन यहाँ सॉल्व करेंगे और एक इक्वेशन अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो हाँ ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये रखा हमने। अब देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि x की वैल्यूज पुट करो या y की वैल्यू एक ही बात है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 10 माइनस वाई, और यहाँ हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब क्योंकि फिर x और y की वैल्यू निकालना अपने लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 5 4 वैल्यूज बहुत है, ज्यादा अपन को निकालने की जरूरत भी नहीं, 4 5 वैल्यूज बहुत होगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी y। देखो अगर मैं सबसे पहले y की वैल्यू क्या पुट करूं, 0 करूं, तो x 10 ही रहेगा, है ना। देखो y की वैल्यू में पहले क्या पुट करती हूँ, 0, y अगर 0 है मतलब x 10 में से कुछ माइनस ही नहीं हो रहा, तो x की वैल्यू कितनी रह जाएगी 10। y अगर 1 है मतलब 10 माइनस 1 9, y अगर 2 है तो x कितना है 8, y अगर 3 है तो x कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये पॉसिबल है। अब y अगर 0 रखूं तो x 4 ही रहेगा, y अगर 1 है तो x कितना हो जाएगा 5, y अगर 2 है तो x कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6, y अगर 3 है तो x कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 7। ठीक है, ये दोनों अपन ने बना लिए। अब अपन ये वैल्यूज ग्राफ के अंदर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे ये रहा, ये अपना एक तरह से ग्राफ है, ठीक है। तो अब देखो इसमें देखो, इसको अपन पहले इसमें ये चीज कर सकते हैं कि एक सेकेंड, अब ग्राफ बनाने का भी एक वो होता है आपके कि कैसे अपन बना सकते हैं। देखो अपने प्रीवियस, देखो ये भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव है अपनी, ये सारी वैल्यूज भी क्या है पॉजिटिव है, और ये सारी वैल्यूज भी पॉजिटिव है, तो अपन ग्राफ को पॉजिटिव एक्सिस में ज्यादा ले सकते हैं और नेगेटिव एक्सिस में अपन उसे कम ले सकते हैं। तो अपन ग्राफ ये ऐसे भी बना सकते हैं कि भाई हमें तो ग्राफ से मतलब है, तो अब वो अपन कैसे भी बनाए, ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, बनेगा तो ऐसे ही, बस क्योंकि अपने पॉजिटिव एक्सिस ज्यादा है तो अपन ने पॉजिटिव एक्सिस को ज्यादा ले लिया, ठीक है।
1 सेकेंड ना, ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, ऐसे ये हो जाएगी वाई एक्सिस। देखो मैंने 2 ब्लॉक छोड़ के लिए, आप चाहो तो 1 ब्लॉक ही छोड़ के ले सकते हो, वो अपने ऊपर स्केल करके अपन कितनी क्या लेते हैं। ओके, तो पता है, और ग्राफ में स्केल भी आपको लिखनी होती है, पता है ना। ओके, देखो यहाँ तो हमेशा सबको पता है कि जीरो ही रहेगा, यहाँ हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। ये आपकी हो जाएगी एक्स डैश, क्योंकि ये -1 -2 -3, ये -1 -2, इसलिए इसको कहेंगे हम वाई डैश। ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस। क्यों, ये पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब अपने देखो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, तो वहां तक है, उससे 1-2 पॉइंट आप आगे ले लो, बहुत चल जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, ये हो जाएगी अपनी वाई एक्सिस। अब देखो फर्स्ट ये वाली इक्वेशन बना रही हूँ मैं, जो इक्वेशन नंबर अपनी 1 है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2, पहले मैं 1 बना रही हूँ। y0 है तो x 10 है, y0 है x 10 है, तो यहीं पे पॉइंट लगेगा, क्योंकि y तो 0 है, तो y एक्सिस में अपन जा ही नहीं रहे, तो ये यहाँ लग जाएगा कि y0 है तो x क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, फिर y1 है तो x 9 है, y1 है तो x कितना है, 9 है, तो ये यहाँ लग जाएगा पॉइंट। ओके, फिर y2 है तो x 8 है, 8 है ना, y2 है तो x 8 है, y3 है तो x 7 है, y3 है तो ओके, ये पॉइंट तो एक ऊपर लगेगा है ना, क्योंकि अपन यहाँ लिया है y2, 2 यहाँ x 8। ओके, और y3 है तो x कितना है, 7 है, ये पॉइंट अपना यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब अपन ऐसे लाइन बना सकते हैं, ऐसे चाहो तो आप इतने सारे पॉइंट लोगे तो वो ऐसे ही कट करेगा। ठीक है, पहले इसको एक अपन लाइन बना देते हैं। ओके, जो इन सब पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन बनेगी। ठीक है, यहाँ तक बना लिया। ठीक है, चाहो तो इन पॉइंट्स को ऐसे अपन सर्किल कर सकते हैं, ताकि क्या हो, अपने पता रहे कि हाँ यहाँ पे अपने अपने पॉइंट्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट y0 है तो x 4 है, y0 है तो x कितना है, 4 है, तो ये पॉइंट यहाँ लगेगा। फिर y1 है तो x 5 है, y1 है तो x कितना है, 5 है, y2 है तो x कितना है, 6 है, और y3 है तो x कितना है, 7। तो ये दोनों पॉइंट, दोनों के लिए ये पॉइंट क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो अब अपन पहले इनको जोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब जो पॉइंट्स है उनके ऊपर अपन सर्कल कर लो, या पहले सर्किल कर लोगे तो भी सही है, बाद में करोगे तो भी सही है। ठीक है, अब देखो, अब ये लाइन आपस में क्या हो रही है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और जब लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब a1/a2 इक्वल नहीं होगा v1/v2 के। और देखो ये चीज भी है कि अब देखो ये क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, मतलब इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। मतलब जो x एक्सिस है यहाँ पे, मतलब कि आपके x की वैल्यू कितनी है, देखो, या पहले ऐसे लिख लो कि ये इस कोऑर्डिनेट पे एक दूसरे को कट कर रहा है, किस कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को ये कट कर रहा है। यहाँ पे देखो x ऐसे लिखते हैं, x, y, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है, जहाँ पे ये कट कर रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, कि ये वाली वैल्यू किसकी है, x की, ये वाली वैल्यू किसकी है, y की। इसका क्या मतलब हुआ कि x अपन ने क्या लिया था, देखो x को अपन ने क्या लिया था, नंबर ऑफ गर्ल्स, और y को अपन ने क्या लिया था, नंबर ऑफ, y को क्या लिया था, नंबर ऑफ बॉयज लिया था ना। तो देखो तो मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स है अपने लिए वो कितनी आ गई है पीछे, बाय फ्रॉम बैक, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब x की वैल्यू कितनी है,
नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब एक्स वो कितनी आ गई 7, और नंबर ऑफ बॉयज मतलब वो क्या लिए थे अपन ने वाई, तो वो कितने हैं 3, तो ये अपने आ गए आंसर की ग्राफ से आगे ना डायरेक्ट आंसर की। ये जो 3,7 है ये 3 एक्स है मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स, और सॉरी 7 एक्स है मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स, और 3 वाई है मतलब नंबर ऑफ बॉयज, ये दोनों अपन को मिल गए हैं। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। देखो 5 पेंसिल और 7 पेन की एक साथ में कॉस्ट है 50, whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, और वही 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट 46 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, कि हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बतानी है। फिर वही चीज क्या कर लेंगे, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का ही सेकंड चल रहा है, तो ऐसे देंगे कि क्या लिखेंगे कि लेट नंबर ऑफ पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल नहीं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई, कि एक पेंसिल इतने की है और एक पेन इतने का है। हमें नहीं पता ना कितने का है, तो हमने एक को एक्स मान लिया और एक को वाई मान लिया, ठीक है। अब 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ ₹50 के, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 पेंसिल, एक पेंसिल एक्स की है तो 5 पेंसिल 5 एक्स की, एंड 1 पेन अगर वाई है तो टोटल कितने पेन है 7 पेन है, तो 7 पेन की हो जाएगी 7 वाई, टोटल कॉस्ट ₹50। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई है ना। और सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 7 पेंसिल मतलब 7 एक्स और 5 पेन मतलब 5 वाई, साथ में कॉस्ट कर रहे हैं उसको ₹46, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 46। ओके, अब अपन को इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके करेंगे, देखो कैसे करेंगे, कैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है कि एक्स की वैल्यू पुट करें या वाई की, किसी की भी अपन वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। देखो इसको ऐसे भी रख सकते हैं अपन, 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y। आपकी इच्छा है कि नहीं मैम हम तो 5y को इधर रखेंगे, इसको ही x को इधर भेज दो, तो x को यहाँ पे भेज दो, बात तो वही है, बात तो वही रहेगी, आंसर वही आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो x अब 5 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइडिंग हो जाएगा पूरे के साथ में, ऐसे नहीं करके अलग भी अपन कर सकते हैं। अपन सबसे पहले यहाँ पे x और यहाँ पे y लिख देते हैं, है ना, कि हम x की और y की वैल्यूज निकाल, तो यहाँ पे एक जगह x रख देते हैं, एक जगह y रख देते हैं। यहाँ x यहाँ y, देखो अब यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगी, y की वैल्यू क्या रखू 0, मतलब कि 5x इक्वल टू 50 माइनस 7 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, मतलब x आ जाएगा 50 अपॉन 5 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। नेक्स्ट अब अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखती हूँ, देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगी तो क्या आएगा, y की वैल्यू अगर 1 रखूंगी तो मतलब 50 में से 7 माइनस होगा तो 43, जो थोड़ा मतलब क्या लग रहा है अपन को कि है ना 43, फिर स्केल में अपन को 43 तक जाना पड़ेगा, तो अपन वो वैल्यू नहीं लेके ऐसी वैल्यूज ले सकते हैं ना कि जो मतलब क्या अपने लिए स्केल उससे थोड़ी छोटी छोटी होती रहे। तो अब अपन y की वैल्यू देखो, फिर 2 रख के देखो, 7 2 14, 50 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 36 बचेगा, वो भी अभी तक थोड़ी बड़ी वैल्यू ही लग रही है। फिर यहाँ पे रख लो 3, 50 में से फिर 7 3 21, जब 21 माइनस होगा तो कितना बचेगा, बताओ बताओ जल्दी, 29 बचेगा, जब इसमें माइनस होगा वो भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं 3 रख ले, 4 रख लो, 7 4 28, तो 50 में से जब 28 जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा, अभी भी बड़ा लग रहा है। इन शॉर्ट इनमें से अपन 7 7 माइनस कर रहे हैं, है ना, वही कर रहे हैं। फिर 4 रख लिया, 5 रख लो, 7 5 35, 15, हाँ ठीक है, वहां तक तो हम वैल्यू लगा सकते, तो हमने y की नेक्स्ट वैल्यू कितनी लिख ली 5 रख ली, तो 7 5 35, देखो
अब क्या आया है 7 5 जा 35 आया है ना। तो देखो 5x इक्वल टू 50 माइनस 35, तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा, यही बचेगा ना। हाँ ठीक है, तो 5x है मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइड में चला जाएगा 3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, क्योंकि 5 डिवाइड भी तो हो रहा है तो अपन ऐसी वैल्यू लेना कि वो 5 का फैक्टर हो जाए ताकि वैल्यू अपने पॉइंट में ना जाए। 22 29 और ये सब क्या थी पॉइंट्स में जाती, वो 5 से डिविजिबल नहीं होती, तो हमने इसको ऐसे ले लिया। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, 5 के बाद में 5 की टेबल ले लो, 5 टू जा 10, 10 लिया तो देखो 5x इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 50 माइनस 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, और 50 माइनस 70 होता है माइनस का 20, तो ये इधर डिवाइड में जाएगा, 5 4 जा 20 लेकिन माइनस का 4, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 4 है ना, क्या आ जाएगा माइनस का 4। अब तो 10 के बाद में अपन क्या रख सकते हैं 15 रख सकते हैं। ठीक है 15 रखा तो वैल्यू क्या आएगी, देखो 15 को 7 15 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 105। अब देखो क्या करेंगे 5x इक्वल टू 50 माइनस 105, अब 105 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 55, वो भी माइनस का अपॉन 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 11 ही आएगा। 4 वैल्यूज हो गई, अब यहाँ पे भी अपन को और वैल्यूज रखनी है। अब देखो वापस ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, वापस ऐसी वैल्यूज रखे हम कि ये 5 से डिविजिबल हो जाए। देखो अगर 0 रखेंगे तो ये फिर क्या होगा 5 से 46 आएगा, और 46 5 से डिविजिबल नहीं होता, फिर पॉइंट में जाएगा। फिर अपन क्या रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो 46 में से 7 जाता है तो पीछे कितना बचता है 39, वो भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 रखो तो 46 में से 14 माइनस हो रहा है तो कितना बच रहा है 32 बच रहा है, वो भी उससे डिविजिबल नहीं होता है। तो 3 रख के देखो 7 3 जा 21, तो 46 में से 21 माइनस करो तो आएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस करें 25, 25 5 से जाता है, मतलब फर्स्ट में x की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं 3, क्या रख सकते हैं 3 रखेंगे तो देखो 5y इक्वल टू 46 माइनस 7 3 जा 21, तो 6 1 से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो y इक्वल टू 0.5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। नेक्स्ट 5, अब देखो 3 चल रहा है तो अपन 3 का ही मल्टीपल लेके देख लेते हैं उसको, 3 2 जा 6, तो 46 में से 7 6 जा 42, 6 में से 2 गया 4, नहीं 4 तो 5 का मल्टीपल नहीं होता है, 4 रख के देखो 3 के बाद में क्या आएगा 4, 4 7 जा 28, 46 में से 28, 18 में से 6 जाएगा 6 नहीं जाएगा। और कौन कौन सी वैल्यूज है 4 के बाद में 5 7 5 जा 35, 46 में 35 जाता है तो भी नहीं आता है। फिर 7 6 जा 42 तो भी नहीं आएगा, 7 7 जा 49 तो भी 5 का मल्टीपल नहीं होगा, 7 8 जा 56, हाँ 56 हो सकता है। देखो 7 8 रखे, अगर x की वैल्यू क्या रखे अपन 8, तो देखो 5y इक्वल टू 46 माइनस 7 8 जा 56, इन दोनों को करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपॉन में 5 जाएगा तो माइनस का 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2। ठीक है ये हो गया। और 8 के बाद में 9, 7 9 जा 63, 63 में से 46 जाएगा तो बचेगा क्या, नहीं बचेगा क्योंकि वो 5 का मल्टीपल नहीं बचा है। फिर और 10 जा 70, 70 में से 46 जाएगा तो भी नहीं बचेगा, 77 में से 46 जाएगा तो भी इसका मल्टीपल नहीं बचेगा। फिर क्या क्या रख ले अपन 11 रख ले, 11 के बाद में 12, 84 में से 46 जाएगा तो भी नहीं बचेगा। फिर आगे सोचो जल्दी। ओके तो अब हम नेक्स्ट रख सकते हैं कि अब पॉजिटिव में तो इतना हम आगे चले गए तो नहीं आ रहा है, तो हम एक्स की वैल्यू माइनस में भी तो रख सकते हैं ना, माइनस का 1 रख के देखो तो 7 माइनस नहीं होता, एक्स की वैल्यू माइनस का 2 रख के देखते, क्या रख के देखते हैं एक्स की वैल्यू माइनस का 2, तो देखो 40, देखो 5y इक्वल टू 46 माइनस 7, एक्स की जगह जब हम रखें -2 तो कितना आएगा, देखो 46
7 टू सा 14, बट माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, मतलब 65 से डिवाइड होता है, तो मतलब x की वैल्यू जब अपन -2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 12, 5 के टेबल में 60 12 बार आता है। आई थिंक 3 वैल्यूज आर सफिशिएंट, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको इसमें ये 3 वैल्यूज बता दी कि ये 3 वैल्यूज क्या क्या होगी, तो अब आपको क्या करना है, ये मैं रख कर रही हूँ, इससे आपको एक बार खुद ग्राफ बनाना है, फिर ठीक है आपको क्या करना है, आपको खुद इसका ग्राफ बना के आपको सॉल्व करना है, क्योंकि वैल्यूज हमने कर ली है, देखना कि वैल्यूज क्या क्या आती है। ओके, आपको खुद को बनाना है। तो आज हमने 2 क्वेश्चन की ओर समझा है, फिर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे के और क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम इनको सॉल्व करके जल्दी से अब चैप्टर भी हमारा कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।